थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु। आपने मनुष्य के उद्धार के लिए सृष्टि के आरंभ से ही काम शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उस कार्य को पूर्ण करके सुसमाचार पूरी दुनिया में भेज दिया। आज प्रभु ये कलीसियाई युग में इस सुसमाचार की सामर्थ्य हर विश्वास करने वाले के जीवन में कार्य कर रही है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है और उसको अपने विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो व्यक्ति उद्धार के मार्ग में आपकी योजना के अंतर्गत आता है, जहाँ से पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा उसके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग इन वचनों को सुन रहे हैं और अपना ध्यान इसमें लगा रहे हैं और आप उनके मनों में पवित्र आत्मा उन्हें नई सृष्टि बनाने का कार्य करे, ताकि प्रभु आपकी महिमा हर उस जीवन में जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है पूरी भी हो और प्रकट भी हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान योजनाओं के लिए जो वो आरंभ से बना रहा। हम लोग जहां से हमने शुरू किया हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उद्धार के काम को, देखिए नूह का जहाज जो है वो एक ऐसा दर्शन है जो पूरी बाइबल में आगे जाके वो मसीह की देह के रूप में नई वाचा में प्रकट होता है। इसलिए नई वाचा और नूह के समय को कनेक्शन मिल जाता है और ये कनेक्शन बहुत अद्भुत कनेक्शन है और ये परमेश्वर की महिमा है कि उसके वचन से जब पवित्र आत्मा हमको ले जाता है और वचन में हमें उन प्रकाशनों को प्रकट करता है, यही है प्रकाशित होना, तो हमें लाइट ऑफ लाइफ मिलती है, यानी जीवन का प्रकाश मिलता है। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं अभी वो है रीजनरेशन, जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे शुरुआत होती है उद्धार की, पश्चाताप, रिपेंटेंस। पहला स्टेप है रिपेंटेंस, फिर है बिलीव इन गॉस्पल, फिर उसके बाद आता है रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद आता है जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन के बाद आता है सैंक्टिफिकेशन। इतना काम जब हो जाता हमारे भीतरी मनुष्य में तब आता है रिडेम्पशन, छुटकारा, और उसके बाद आता अडॉप्शन, यानी परमेश्वर की हम संतान बन जाते हैं, वो हमें एक्सेप्ट कर लेता है। क्या आज यहाँ पर सिखाया जा रहा है? क्या आज लोग कलीसियाओं में कर रहे हैं? क्या ये स्टेप्स पे बात हो रही है? क्रमबद्ध तरीके से नई सृष्टि बनने का कार्य हमारे भीतरी मनुष्यत्व से ही शुरू होगा, बाहरी रूप से नहीं होगा। और ये देखिए इटर्नल लाइफ का मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन, और इसके बाद इटर्नल डेथ का मतलब होता है हेल। और जितने भी मनुष्य जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, बॉर्न अगेन रिपेंटेंस से शुरुआत होती है, ये बॉर्न अगेन के स्टेप्स हैं। अगर ये आपने क्रमबद्ध तरीके से पूरे आपके लाइफ में नहीं हुए, देखिए सैल्वेशन, ग्लोरिफिकेशन मीन्स ग्लोरिफिकेशन। आप परमेश्वर की प्रकाश, आपका जीवन परमेश्वर की ज्योति प्रकट करने लगेगा और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आप प्रमाणित हो जाएंगे कि हाँ ये परमेश्वर के पुत्र हैं। कोई चीज मनगढ़ंत नहीं है और कोई चीज ऐसी गुप्त नहीं है। सच्चा मसीह और सच्चे मसीही, ये प्रकाशित होने वाली चीज है, प्रगटीकरण वाली चीज है। और ये प्रगटीकरण नहीं है तो सब खोखले दावे, झूठे दावे, और वो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि झूठ की कोई वैल्यू नहीं है। आज हम कल वाले भाग से आगे बढ़ेंगे, रीजनरेशन के विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे आज।
रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। अतः पुनर्जनन को ईश्वर के एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वो विश्वासी पापी को नया जीवन प्रदान करता है। ये जीवन ईश्वर का अपना जीवन है, उसके अपने स्वभाव का प्रगटीकरण है। ईश्वर स्वयं अपने जीवन का स्रोत और दाता है, इसलिए विश्वासियों को ईश्वरीय स्वभाव के संभागी कहा जाता है, जैसा कि दूसरा पत्रस पहला अध्याय के 4 पद में हम लोगों ने कल पढ़ा था। मसीह यीशु में बनाया गया, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में पढ़ा था। परमेश्वर से जन्मे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 13 पद में पढ़ा था। फिर से जन्म, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद और 7 पद में। एक नई रचना, नई सृष्टि, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। आज हम पुनर्जनन के बारे में कुछ गलत धारणाएं या गलत मान्यताएं या गलत शिक्षाएं हैं, उन पर जो कलीसियाओं में चल रही हैं, आज हम उन पर भी थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मसीही सेवकों में से बहुत से ऐसे सेवक हैं जो बाइबल के उन अंशों से गलत निष्कर्ष निकालते हैं जिनमें पुनर्जनन की बात कही गई है, यानी रीजनरेशन की बात कही गई है। हम इस प्रकार के गलत विचारों की जांच करें और फिर बाइबल की सही व्याख्या करने के क्या है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। सही क्या है, बाइबल खुद बताती है कि क्या सही है और लोग क्या सिखा रहे हैं। पहली गलत फहमी ये है कि यानी जल का बपतिस्मा, ये जो वाटर बैप्टिज्म है, ये पुनर्जनन है, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। क्या ये उचित है वचन के अनुसार? ये धारणा बहुत गलत है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में ये धारणा है कि पानी का बपतिस्मा नहीं है तो आप मसीह में नहीं। इस विषय को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 पद। यहाँ पे इसकी व्यापक रूप से भिन्न व्याख्याएं की गई हैं। शायद इनमें से सबसे खतरनाक बपतिस्मा द्वारा पुनर्जन्म रहा है, और आज भी ये विचार की ये पाठ ये सिखाता है कि मोक्ष के लिए जल बपतिस्मा आवश्यक है, लेकिन ये आग्रह करना कि नया जन्म जल बपतिस्मा के परिणाम स्वरूप होता है, पुनर्जनन को एक बाहरी कर्मकांड बना देता है। ये कर्मकांड हो गया कि नहीं हो गया? और ये तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन नई सृष्टि कोई नहीं बना, और किसी में परमेश्वर मसीह की ज्योति नहीं प्रकट हुई, पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण नहीं हुआ। तो फिर क्या ये शिक्षा सही है जिस पर कलीसियाओं में चर्चा की जा रही और लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए किस प्रकार से, कैसे, यानी झूठी शिक्षा क्या करती है, इंसान को एकदम गुम कर देती है। और ऐसे लोगों को आप अगर सत्य भी बताएंगे ना, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्लेट पे एक लिख गया, उनके माइंड में, दिल में एक चीज लिख गई, बस वो उनके लिए यही। इसीलिए परमेश्वर ने इतने स्टेप रखे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सरल नहीं है कि आपके भीतरी मनुष्यत्व को पूरा सा तुरंत से धो दिया जाए। इसमें वक्त लगेगा, आदतें हो गई हैं और वो चीजें जड़ पकड़ लेती हैं माइंड में। लेकिन ये आग्रह करना कि नया जन्म जल बपतिस्मे के परिणाम स्वरूप होता है, पुनर्जनन को एक बाहरी कर्मकांड बना देता है। जल से जन्म से मसीह का जो भी आशय था वो निश्चित रूप से किसी बाहरी कर्मकांड की बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह ने कुछ भी, किसी भी तात्पर्य से यह बात बोली है, लेकिन यह तो निश्चय है कि उसने पानी के बपतिस्मे की बात नहीं की। राहत की सांस लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को जो लोग इसमें फंस गए, वो एक गलत धारणा में का शिकार हो गए हैं और उद्धार उनको नहीं मिला है, वो भ्रमित हो गए।
यदि निकोदेमुस को दिए अपने वचन में प्रभु जल द्वारा बपतिस्मे की बात कर रहे थे, तो इसका अर्थ ये है कि वे सभी जो मर गए हैं और जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ वे नष्ट हो गए, है ना। तो अगर ये चीज सही है तो फिर प्रभु का वचन गलत हो जाएगा। वचन सही है, ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। इस गलत धारणा का अर्थ ये होगा कि क्रूस पर पश्चाताप करने वाला चोर जो बचा लिया गया था, हालांकि यीशु ने कहा था कि वो बचाया गया था। यदि हम इस गलत धारणा को स्वीकार कर ले कि बपतिस्मा पुनर्जन्म का एक साधन है, तो इसका अर्थ ये होगा कि सभी बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाते हैं। लेकिन क्या वे पुनर्जीवित होते हैं? अब देखिए, जो क्रूस पर लटके हुए थे दो डाकू, एक ने पश्चाताप किया, एक ने नहीं किया। जिसने पश्चाताप किया मृत्यु शैया पर, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था? एश्योरेंस है। एश्योरेंस ये था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दैट इज कॉल्ड श्योरिटी। ये श्योरिटी थी कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक्सेप्टेड। तो उसने बपतिस्मा तो लिया नहीं, उसके पास तो समय ही नहीं था, वो तो ऊपर टंगा हुआ था। अगर वाटर बैप्टिज्म जरूरी है तो मृत्यु शैया पर पड़े लोग जो नहीं ले सकते तो उनका उद्धार नहीं हो सकता। देखिए कैसे ये कर्म कांड इसीलिए बोला गया कि कर्म कांड से हम मसीह में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, ब्रह्म में प्रवेश करेंगे, मसीह में नहीं। शमौन मैगस का बपतिस्मा तो हुआ लेकिन उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है कि शमौन ने स्वयं विश्वास किया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 13 पद। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसने बपतिस्मा लिया है ना, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और इसने, एक मिनट, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, 13 पद है ना। हाँ, हालांकि एक ऐसा विश्वास है जिसके बाद पुनर्जन्म होता है और एक ऐसा विश्वास भी है जिसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ, पुनर्जन्म नहीं हो सकता। शैतान यानी राक्षस भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं, लेकिन उनका तो पुनर्जन्म नहीं होता। इसका मतलब ऐसा भी विश्वास है जिसमें पुनर्जन्म नहीं होगा और ऐसा भी विश्वास है जिसमें पुनर्जन्म होगा। ये बात विश्वास पे है, ये बपतिस्मे पे नहीं है। आपका उद्धार बपतिस्मे पे, पानी के बपतिस्मे पे निर्भर नहीं करता, विश्वास पे निर्भर करता है। और लोगों ने क्या किया मालूम? झूठी शिक्षा ने विश्वास को नीचे कर दिया और पानी के बपतिस्मे को ऊपर कर दिया। तो विश्वास तो शैतान भी करता है। अगर आप वो वाला विश्वास करते हैं जो जनरल सब लोग करते हैं, तो उस विश्वास से आपका उद्धार नहीं होता। मैक्सिमम लोग आज कलीसिया में जो आते हैं वो एक विश्वास लेकर आते हैं, लेकिन उस विश्वास से उद्धार नहीं होगा। ये सीखने और समझने वाली बात है, क्योंकि याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं। तो इसका मतलब शैतान और शैतान के दूत, दुष्ट आत्माएं, वो भी विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है और वो थरथराते हैं, बिकॉज दे न्यू गॉड। वो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। और इंसान विश्वास करने का दम भरता है, दावे करता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल। तो हम लोग तो उनसे भी गए गुजरे और हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा मात्र विश्वास किसी को बचा नहीं सकता। एक व्यक्ति के पास एक बौद्धिक अवधारणा हो सकती है और वो किसी
सत्य या सिद्धांत को मानसिक रूप से स्वीकार भी कर सकता है, फिर भी उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। अब थोड़ा खतरनाक लेवल पे हम उतर रहे हैं। वो बौद्धिक रूप से सहमत हो जाना कि आप जो बता रहे हैं बहुत सही है, वेरी गुड, ये विश्वास नहीं है। बहुत से लोग हमारे साथ, जब से मैंने सेवा की, बहुत से लोग सहमत हुए और एक समय ऐसा आया वो असहमत होकर चले गए। सहमति होने में और उसको असहमति में बदलने में समय नहीं लगता है। जब आप वचन की गहराई में उतरेंगे ना, तो बहुत से लोग आपसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि एक्सरे, यानी ये एक्सरे से भी ज्यादा पावरफुल है, ये तो सीटी स्कैन से भी ज्यादा भयानक है, एमआरआई है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर के भीतरी, अंदर लिखा है ना, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है। वो गांठ गांठ, वो गूदे गूदे को वार पार छेद के और आपके मन के विचारों को प्रकट करता है। ये सीटी स्कैन से भी भयानक चीज एमआरआई है, ये स्पिरिचुअल एमआरआई। जब ये एमआरआई की रिपोर्ट्स खोलती हैं तो बहुत बार लोग जो हैं वो असहमत हो जाएंगे। चीजें अंदर बैठी रहती हैं, धारणाएं, मान्यताएं, और ये परंपराओं से चली है, हमारे डीएनए में है। बहुत सी चीजें वो निकलनी है, परमेश्वर निकाल के रहता है, नहीं निकलेंगे, या तो हम निकलेंगे या वो चीजें निकलेंगी। अगर हम मसीह में रहना मांगते हैं तो उन चीजों को निकलना है। लेकिन ऐसा मात्र विश्वास किसी को बचा नहीं सकता, फिर भी उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। जब बड़ी संख्या में सामरियों ने फिलिप्पुस की बात सुनी, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, तो शमौन ने भी तथ्यों को स्वीकार किया और बपतिस्मा लेने के लिए आगे आया। लेकिन क्या वो कभी सचमुच बचाया गया था, या वो सेव्ड हुआ था, उद्धार हुआ था उसका? आगे चल के देखिए। एक व्यक्ति के पास एक बौद्धिक अवधारणा हो सकती है और वो किसी भी सत्य या सिद्धांत को मानसिक रूप से स्वीकार भी कर सकता है, फिर भी उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। जब यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि एक पद निकालिए, प्रेरितों काम 8 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़िए। 8 अध्याय उसका 18 और 19 पद। प्रेरितों 8 अभी थे 18। जब शमौन, वही शमौन जिसने बपतिस्मा लिया था, फिलिप्पुस के पीछे वो लिया था, जब उस शमौन ने देखा कि पूरा प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आया और कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। देखिए लालच आ गया उसके अंदर। आगे पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को खरीदने की कोशिश कैसे की? इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग तेरा, क्योंकि तेरा मन तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। प्रेरितों में कौन था? परमेश्वर का आत्मा खुद वास कर रहा था, वो जीवित मंदिर थे। और देखिए, अगर थोड़ी देर एग्जामिन कीजिए, थोड़ी देर के लिए, यानी ये मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर आज का कोई सेवक होता, कोई पैसा लेकर उनके पास आता, लेकिन देखिए पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति पैसों के लालच में नहीं फंसता। ये सबसे बड़ी बात है। कोई पैसा लेकर आ रहा है और पैसे के लालच में आप उसको वो चीजें दे दे रहे हैं, ये आत्मिक वरदान और आत्मिक धन है, परमेश्वर का वचन। ये चीजें लोगों को पैसे के लालच में आप यूं सब यानी सौंप देते हैं, ये अनादर करने के लिए क्यों? आज आप देख लीजिए दुनिया में कौन सी ऐसी इकाई है जो मनी माइंडेड काम नहीं कर रही। क्या आप कंपनी ले लीजिए, क्या आप बिजनेस ले लीजिए, क्या कलीसिया ले लीजिए, कोई भी चीज, एवरीथिंग पैसे की ग्रोथ देखी जा रही। कितने लोग हैं और कितना इनकम हो रही।
अरे परमेश्वर की सेवा को आप वहां पर भी उस जगह को तो छोड़ देते। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने काम करना, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई, नहीं काम करेगी, इस तरीके के लोगों के साथ नहीं काम करेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, उनको शिक्षित किया अपने साथ रख के, और फिर पवित्र आत्मा के ताबे करके, कंट्रोल में, अब फिर उनको नियुक्त किया। और इसीलिए कलीसिया का सबसे पहला पार्ट होता है प्रेरित। लोग कहेंगे आज फिजिकल प्रेरित आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास परमेश्वर का लिखित वचन है और इसमें प्रेरितों की शिक्षा है। अब प्रेरितों की शिक्षा से ही कलीसिया में काम आरंभ होना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। मसीह की कलीसिया का आधार वचन है और वचन की शिक्षा है, दोनों चीजें आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मसीही सेवकाई आरंभ ही नहीं हो सकती। चलने की तो बात छोड़ दीजिए। यहां पे हमने देखा कि उसने क्या किया। यहां पे पतरस की कड़ी फटकार का अर्थ ये हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका बपतिस्मा तो हुआ था, परंतु उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हुआ। बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा सब ले लेते हैं, बॉर्न अगेन कितने हुए? पुनर्जन्म का मतलब, रीजनरेशन का मतलब बॉर्न अगेन। और जो बॉर्न अगेन नहीं हुआ, एक्सेप्टेड नहीं है, आगे के कोई स्टेप्स नहीं जा सकता। और इसके लिए पश्चाताप की जरूरत होती, इसीलिए उसने उसको डांट दिया था कि जाकर पश्चाताप करो, तुमने जो तुम कर रहे हो। मैं तुझमें से, इसका एक पद और पढ़ दीजिए, 21, 22, 23 पद पढ़ दीजिए 8 अध्याय का। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर संभव, देखिए श्योरिटी नहीं है, प्रेरित कभी भी श्योरिटी से नहीं बोलते थे, दावे नहीं करते थे। ये पॉइंट जो आपको गुड पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसमें तुरंत अपने माइंड में क्लिक किया कीजिए, टिक कर लीजिए। कोई दावा नहीं, उसने कहा संभव है, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं। देखिए पवित्र आत्मा उसको दिखा रहा था उसके मन के अंदर, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट, मालूम है एक ऐसी भयानक कड़वाहट होती है पित्त की। आप जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका अगर खाने में, वो मीट में पित्त पड़ जाए, मछली हो चाहे मटन, पित्त हर एक के अंदर पित्त की थैली होती है, वो पित्त अगर पड़ जाए पूरा कड़वा जाए, बहुत कड़वी चीज होती है गौल, पित्त की सी कड़वाहट। उसके मन में क्या था? अधर्म के बंधन थे और पित्त की सी कड़वाहट थी, बिटरनेस, जस्ट लाइक गॉल ब्लैडर में जो होता है गॉल जूस, वो उसके अंदर कड़वाहट भरी हुई थी और अधर्म भरा हुआ था। बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा पानी का लेने से उद्धार नहीं होता, उसके बाद आप चेकआउट होंगे। चेक होता है, ये क्या है? रिपेंटेंस, पश्चाताप के लिए उसको बोल दिया कि जाओ पहले पश्चाताप करो, संभव है कि तुम्हें क्षमा मिल जाए। अब आपने देखा यहां पे कितनी क्लैरिटी आपको मिली। उसने कहा कि क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की कड़वाहट में और अधर्म के बंधन में है। प्रेरितों के काम में ये बात हम लोग ने पढ़ी। बपतिस्मा द्वारा पुनर्जन्म का सिद्धांत न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि ये मानना कि विश्वासी माता पिता के बपतिस्मा प्राप्त शिशु बच जाते हैं और बपतिस्मा ना पाए हुए शिशु जो इस प्रकार मर जाते हैं, वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। यानी लोगों का एक ये भी मानना है कि अगर पति पत्नी का पानी का बपतिस्मा हुआ है तो उनके बच्चे अगर मर गए तो वो नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे।
देखिए कितना गलत, पूरा बिल्कुल गलत, इलॉजिकल। और इसीलिए बपतिस्मा पानी का ले लो, क्योंकि अगर हमारा बच्चा मर गया तो वो नरक चला जाएगा। अब ये एक प्रकार का भ्रम हो गया, लोग डर के मारे ले लेंगे। उद्धार नहीं है, ये उद्धार वाली चीज शिक्षा नहीं है। लेकिन यहां पर ये बात आपको हिस्ट्रीज में जब जाएंगे ना, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सच्चाई नहीं है जो आज लोगों को बताई जा रही है। ये एक ऐसी बुराई है जिसका बाइबल में कोई अधिकार नहीं है। मसीह ने ना तो कहीं इसकी शिक्षा दी है और ना ही प्रेरितों के लेखन में ये व्यक्त किया है कि वे शिशु बपतिस्मा में विश्वास करते थे। नए नियम में शिशु बपतिस्मा का कोई निशान नहीं है। नए नियम के पुस्तक में, यानी नए नियम की जो बाइबल का हिस्सा है, उसमें कहीं भी बच्चों का बपतिस्मा है ही नहीं। और बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, डेडिकेशन। हाँ, यीशु मसीह का मंदिर में अर्पण हुआ था, वो अर्पण मीन्स डेडिकेशन। लेकिन बच्चों को बपतिस्मा कहां लिखा है? एक त्रुटिपूर्ण शिक्षा का शिकार हो गए और भ्रम में फंस गए। इसके पीछे और शारीरिक कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहां आत्मिक रीजन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरा, ये गलती कि सुधार का अर्थ पुनर्जन्म है। कई बार लोग अपने जीवन में कुछ सुधार दिखाते हैं, देखिए हम बदल गए हैं, देखिए हम बहुत सुधरने की कोशिश करते हैं। ये भी नए सिरे से जन्म लेना नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं है। आज बॉर्न अगेन की सारी परतें खुल जाएंगी। मानव सुधार सतही है। मनुष्य का स्वभाव इतना भ्रष्ट है कि स्वयं परमेश्वर भी उसे पवित्र उपस्थिति के योग्य बनाने के लिए उसे सुधारने का कोई प्रयास नहीं करता। परमेश्वर खुद भी नहीं करता, इतना भ्रष्ट है। वेरी 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 करप्ट, यानी वर्स्ट। और मालूम है किसका? जो दुनिया में आपको सबसे बेस्ट आदमी दिख रहा हो, धर्मी, उसकी बात की गई है। यीशु मसीह ने जब ये कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, उसने किसी चोर से, उचक्के से, शराबी से नहीं बोला था। उसने यहूदियों का जो हेड था, निकोदेमुस, उससे कहा था। वो बहुत राइचस था अकॉर्डिंग टू द हिब्रू, या ये कह लीजिए ज्यूइश रिलीजन। यहूदी धर्म के अनुसार वो सबसे ज्यादा पवित्र में, उसको बोल दिया था उसने, नहीं प्रवेश कर सकते। बाकी तो बहुत दूर की चीज हो गए, हम लोग तो बहुत दूर, हम लोग तो बहुत कुकर्मी, वो तो बहुत पवित्र था हम लोग के हिसाब से। जब ऐसे को उसने कह दिया था कि नहीं, ऐसे प्रवेश नहीं होगा, तो फिर बाकियों की गिनती ही नहीं है। आप देखिए कि हम और आप कहां खड़े हैं। मनुष्य का, हम में से अधिकांश लोगों ने कभी ना कभी नया जन्म अपनाकर और बुरी आदतों को त्याग कर स्वयं को सुधारने का प्रयास किया है। लेकिन चाहे कोई अपने पुराने जीवन के सुधार में कितनी भी प्रगति कर ले, पतित स्वभाव में कोई भी सुधार उस दिव्य स्वभाव का स्थान नहीं ले सकता जो परमेश्वर ने हमें ऊपर से जन्म लेने पर दिया। बॉर्न अगेन, बॉर्न फ्रॉम अबव है। इसका ये सुधार में कोई वो नहीं। हमारा स्वभाव कभी भी, जो यानी एडमिक नेचर है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह, आप सुसमाचार को समझिए, तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे स्वभाव को बदल दूंगा। उसने कहा था जो तुम्हारा एडमिक नेचर है वो रहेगा, मैं तुमको ऊपर से, परमेश्वर अपने पुत्र का स्वभाव, यानी वो आत्मा, पवित्र आत्मा, मसीह का स्वभाव है, उसका तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अब तुम्हारे पास अंदर डबल माइंड होगे। तुम मसीह में आने के बाद तुम डबल माइंड हो जाओ। एक तुम्हारा अपना माइंड, एक मसीह का माइंड, एक तुम्हारी अपनी लाइफ और एक पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के ताबे तुमको इसको बार 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 इसको उसके अधीन लाना। यही है रिपेंटेंस। एक दिन में नहीं होगी। ये आपको, यानी उसमें पौलुस ने लिखा था कि प्रतिदिन आत्मा के द्वारा अपनी देह की क्रियाओं को मारना, तब जीवित रहोगे। ये है मसीही जीवन, ये डेली लाइफ है। एक दिन की नहीं है कि आपने एक दिन में सब कुछ कर लिया और हम जयवंत होकर खड़े हो गए।
डॉक्टर विलियम ई बिडर वुल्फ ये एक हैं, उन्होंने एक बार कहा था, इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर प्राणी का एक अलग स्वभाव होता है। आप एक पक्षी को रेंगना नहीं सिखा सकते। बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। आप एक पक्षी को रेंगना नहीं सिखा सकते, उसी तरह जैसे आप एक सांप को उड़ना नहीं सिखा सकते। सांप को उड़ना नहीं सिखा सकते, पक्षी को रेंगना नहीं सिखा सकते, ऑपोजिट्स है। ठीक, अपने स्वभाव के अनुसार एक इल्ली, इल्ली का मतलब समझते हैं, एक रेंगने वाला वर्म, एक ऐसा कीड़ा जो ऐसे केचुए की तरह होता है, ऐसे ऐसे रेंगता है, उसको इल्ली बोलते हैं। एक इल्ली रेंगती है, और जब हम उसे उड़ते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कितनी कुशल इल्ली है, बल्कि हम कहते हैं कि ये प्राणी बदल गया है, उसका स्वभाव बदल गया है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, अब वो एक तितली है। तितली से पहले वो क्या होती है? इल्ली। इल्ली जब तितली बन जाती है तो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। वो इल्ली अलग चीज है, तितली अलग चीज है। इल्ली उड़ नहीं सकती, तितली रेंग नहीं सकती। मसीही जीवन आप समझिए, बॉर्न अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, बिल्कुल परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित। बाहरी रूप नहीं, बाहरी हम वैसे ही रहे, हमारा भीतरी मनुष्य ये हमारा बिल्कुल नया हो जाएगा। यही बात प्राकृतिक और आध्यात्मिक मनुष्य के लिए भी सत्य है। सबसे अच्छा सुधरा हुआ व्यक्ति भी परमेश्वर के धार्मिक मानकों पर खरा नहीं उतर सकता। अपनी समझ के अनुसार वो परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता, इम्पॉसिबल है। जो दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी हो मॉरल लेवल पे, वो भी परमेश्वर के वचन की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में कैसी बातें हैं? मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच ले। यहां पे इसका शुरू में क्या कह रहा है? क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं लिखा है, करता ही नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि वो उसकी समझ में नहीं आती। अब चाहे जिंदगी भर बाइबल पढ़ लीजिए, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आपको कभी समझ में नहीं आई। और अगर बाइबल से उद्धार हुआ होता तो कलीसिया प्रभु ने क्यों बनाई? परमेश्वर के हर कार्य के पीछे एक बड़ी योजना काम करती है, और आज के मनुष्य क्योंकि भाषाई ज्ञान है, उनके पास एकेडमिक एजुकेशन है, तो वो ये सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम अपना उद्धार खुद ही कर लेंगे। ये वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है, किताबों में नहीं है। मैं आज आपको बस सच बात बता रहा हूं, अनुभव के साथ बोल रहा हूं। ये ज्ञान किताबों में नहीं है। ये बाइबल जो है, ये उतरते हुए ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हमें दी गई है, कि जो हम सुन रहे हैं, जो वचन उतर रहा है और हम सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार, लिखित वचन के अनुसार है कि नहीं। हम इसको 14 पद को इंग्लिश में पढ़ते हैं। बट द नेचुरल एंड नॉन स्पिरिचुअल मैन डज नॉट एक्सेप्ट और वेलकम और एडमिट into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, yani meaningless nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing and understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. अब कभी भी परमेश्वर के वरदान, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको शिक्षा और प्रकाशन दिया जाता है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करें, बाइबल पढ़ो।
मिलेगा क्या? परमेश्वर के बारे में आपको सच्चाई कभी नहीं मिल सकती खुद के पढ़ने से। अपनी इच्छा के अनुसार वो स्वयं को परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 7 पद। यानी हमारी इच्छा से कभी हम बॉर्न अगेन नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो नहीं। आप 8 अध्याय का 7वें वर्ष, हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता। तो शरीर को हटा दीजिए। ये जो हमारा शरीर है ना, इसको आप किनारे कर दीजिए। इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं, ना यीशु मसीह का, ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, इससे कोई लेना देना। असली चीज जो इसके अंदर है, जिससे ये शरीर जो है जिंदा है, हाँ, आत्मा नहीं, प्राण में ही बुद्धि पाई जाती है, और इसीलिए प्राण के बिना आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है नहीं, उसका प्राण हमारे प्राणों को बहाल करता है, जीवन देता है, क्योंकि उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। जहां तक उसके स्नेह का प्रश्न है, वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। यानी ऐसा व्यक्ति जो बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, वो कभी भी परमेश्वर से प्रेम भी नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। 8 अध्याय का 8 पद। और जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आपकी दशा बदल जाती है। आपकी दशा बदल जाती है। बॉर्न अगेन के बाद आपकी दशा बदल जाती है। आप आत्मिक दशा में आ जाते हैं, और बिना आत्मिक दशा के, परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य का आत्मा मरा हुआ है आदम के पाप के कारण, तो बिना हमारी मरी आत्मा से परमेश्वर का आत्मा कैसे संपर्क कर सकता है? स्पिरिट टू स्पिरिट है। हम लोग बॉडीली लगे पड़े, इसीलिए शारीरिक कर्म कांड आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। इनका फैलावा हो गया, क्योंकि जो चीज नहीं हो सकती, उस चीज के लिए लोगों ने कहा इसको किनारे करो, नहीं तो हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में प्राकृतिक मनुष्य की पूर्ण असमर्थता पुनः जन्म लेने की आवश्यकता को दर्शाती है। बॉर्न अगेन होने के लिए यही कंडीशन पे आप किसी भी कीमत पे मसीह में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आप उसके निर्भर कीजिए, उसका इंतजार कीजिए कि उसकी दया जिस दिन आप पर हुई, उसका अनुग्रह जिस दिन आप पर हुआ, तो आपको जीवन मिल जाएगा, यानी आपकी आत्मा में जीवन आ जाएगा। बॉर्न अगेन इसको बोलते हैं। तो ये जीवन कौन देगा? परमेश्वर किसकी मर्जी से देगा? वो अपनी मर्जी का मालिक है, उस पे आपका कोई जोर नहीं चलेगा। तीसरा, ये गलती की पुनर्जन्म वंशानुगत। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हम तो जन्म से भी मसीही हैं, बॉर्न क्रिश्चियन। आपने ये वर्ड सुने होंगे, है ना? आज आपका दिल खुश हो जाएगा। बॉर्न क्रिश्चियन नाम का कोई भी चीज बाइबल के अनुसार नहीं। हम इसको भी देखते हैं। यह शिक्षा गलत है कि आध्यात्मिक जीवन माता पिता से संतान में स्थानांतरित हो सकता है। ईश्वर की कृपा मानव रगों में नहीं बहती। ईश्वर के बच्चे तो है, लेकिन पोते और पोतियां नहीं। क्या समझ में आया? अगर वो मेरा बाप है तो मेरे बच्चे का भी बाप है और मेरे पोते का भी बाप है। अब आप इससे क्या समझेंगे? बॉर्न क्रिश्चियन नाम की कोई चीज नहीं है बाइबल में। सबको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा, सबको पश्चाताप करना पड़ेगा, सबको ये रास्ता पूरा चलना पड़ेगा। आप कहां फंस गए? ऐसे लोग आपको फंसा लेंगे जो खुद नहीं आगे गए, उन्होंने ये भी ना जाए। आपने देखा ना, केकड़ों को एक डब्बे में डाल दीजिए, ड्रम में, एक चढ़ेगा, उसके पीछे 2 लटकेंगे, फिर थोड़ा सा ऊंचा चढ़ेगा, फिर 3 लटकेंगे,
फिर थोड़ा ऊंचा चलेगा, फिर उसके बाद गुच्छा पूरा लटकेगा, वो फट से नीचे गिर जाएगा। ना हम जाएंगे ना तुम्हें जाने दे। नए जन्म के अपने पहले संदर्भ में प्रेरित यूहन्ना उन लोगों का उल्लेख करते हैं जो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 13 पद। ये परमेश्वर की इच्छा से जन्म होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे दें आपको, पुराने नियम का एग्जाम्पल देंगे। इसहाक का जन्म कैसे हुआ था? अब्राहम और सारा की इच्छा से हुआ था। देखा ना आपने, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था? परमेश्वर की इच्छा से हुआ था। तो मसीही लोगों का यानी हम बॉर्न अगेन कैसे होंगे? उसकी इच्छा से। जब तक हम सच्चा पश्चाताप करके ठहरे नहीं रहेंगे, हमें प्रतिदिन करना जब तक बॉर्न अगेन ना हो। बॉर्न अगेन के बाद भी आगे बहुत वो है, जस्टिफिकेशन भी है, फिर आपको न्यायोचित ठहराया जाएगा। आओ चेक करें जी। क्या क्या वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। बॉर्न अगेन का मतलब परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर आपको जीवन दे दे आत्मा में। ये स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल बर्थ से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। ये है मसीही जीवन का आरंभ। और ये किसकी मर्जी पे है? तो फिर सही शिक्षा होगी तो ये हो जाएगा। क्योंकि लोगों को अगर आप सही मार्गदर्शन करेंगे ना, तो लोग इस चीज के लिए परमेश्वर के सामने तैयार, दिल तैयार होगा ना, फौरन अनुग्रह होगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। प्रेरित जब ये बोलते थे तो तुरंत लोग बॉर्न अगेन होते थे। पहली सदी की कलीसिया क्यों नंबर्स में बढ़ी? सब बॉर्न अगेन थे। ऐसे लोग नहीं थे जैसे आज हैं कि मिक्सचर आ रहा है। उस समय में बॉर्न अगेन, मेरे साथ एक पद निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको अभी पता चल जाएगा। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय। एक मिनट 2 अध्याय का ये, हाँ ये 2 अध्याय निकालिए। 2 अध्याय प्रेरितों काम 2 अध्याय और उसका 47 वर्ष पढ़िए। और परमेश्वर के पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के चरणों में आते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता था। कौन मिलाता था? तो उद्धार कैसे पाते थे? उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन। इसका मतलब प्रभु लोगों को जीवन देता था और कलीसिया में जोड़ देता था। तो कलीसिया कौन बना रहा था? उसने कहा था ना, आई विल बिल्ड माई चर्च। ऐसे बनाएगा कलीसिया। वो लोग जो उद्धार पाएंगे उनको लाके जोड़ेगा। शिक्षा ग्रहण करो और पूरी तरीके से भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र बनो। बॉर्न अगेन होना यह आरंभ है। उसके बाद बहुत काम है और ये चीजें लोगों को कभी सही तरीके से समझाई नहीं गई। पुनर्जन्म रक्त से नहीं होता, जिसका अर्थ है, मेरा मानना है कि सबसे अच्छे मसीही माता पिता भी अपनी संतानों को दिव्य जीवन प्रदान नहीं कर सकते। ईश्वर की संतान के लिए किसी भी अविश्वासी व्यक्ति को दिव्य स्वभाव प्रदान करना संभव नहीं है, चाहे वो व्यक्ति उसका अपना ही रक्त क्यों ना हो। जिसका अर्थ यह है कि सबसे नहीं, रक्त ही क्यों ना हो, जो कुछ भी मानव रक्त से उत्पन्न होता है वो भ्रष्ट है और इसलिए मृत्यु का उत्तराधिकारी है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया,
और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से ये कौन सी मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो ये सब एडमिक नेचर सब एक तरफ हो गए। अब आप बताइए कौन कौन ये स्पिरिचुअलिटी कहां? आत्मा है ही नहीं, आत्मा मरी हुई है, तो कौन सी स्पिरिचुअलिटी है? किस ईश्वर से संपर्क कर रही है ये मरी हुई आत्मा? स्पिरिट इज डेड, और इसको जीवन देने वाला केवल एक। तो व्हाट टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिटी? फिजिकल लोगों की? ये बिग क्वेश्चन मार्क हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीजें सब एक दिन में नहीं समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। केवल ईश्वर ही जीवन का संचार कर सकता है। कुछ लोग पुनर्जन्म को वंशानुगत मानते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद। उन्होंने कहा, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को क्या सुनाया? बपतिस्मा दिया के वचन सुनाया। आजकल क्या करते हैं? वचन सुनाना, सुसमाचार सुनाना है। ठीक, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो वे उसे बता रहे थे कि कैसे वो और उसके घराने के लोग उद्धार पा सकते हैं। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता तो वो उद्धार पाता, और अगर घर वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तो वे भी उद्धार पाते। परमेश्वर के पास लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पौलुस और सीलास दरोगा से ये नहीं कह रहे थे कि उसका विश्वास उसे और उसके परिवार दोनों को बचा लेगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिला? बाइबल से ही मिला ना? कितने गलत शिक्षाएं चल रही। पुनर्जन्म का अनिवार्य तत्व। यीशु मसीह ने किसी सामाजिक रूप से बहिष्कृत अपराधी या शराबी को नहीं, बल्कि एक धार्मिक कानून का पालन यानी मूसा के कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया था कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। कुछ लोग जिनमें एक खास नैतिक अच्छाई होती है और इसलिए वे आत्मधर्मी या स्वधर्मी होते हैं, पुनर्जन्म की किसी जरूरत को महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि सिर्फ शराबी, चोर, हत्यारे, वेश्या, नशेड़ी वगैरह को ही दोबारा जन्म लेने की जरूरत होती है। एक महिला जिसके माता पिता भारत में मिशनरी थे, उन्होंने बताया कि उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जन्म पहली बार में ही सही हुआ था और उसे बस अच्छा बने रहने की जरूरत है। ये सच्चाई से कोसों दूर है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किया। इस तरीके की शिक्षाएं बहुत चल रही, आराम से चल रही। सभी मनुष्यों के लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता मनुष्य की प्रकृति की भ्रष्टता से उत्पन्न हुई है। स्वाभाविक मनुष्य अपराधों और पापों में मरा हुआ है, परमेश्वर के जीवन से विमुख है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। 4 अध्याय का 18 पद पढ़िए। इफिसियों 4 अध्याय का 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ से उनको अलग कर दिया गया, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसीलिए लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं। कठोर मन है,
पश्चाताप नहीं करना है तो नहीं करना है। वो अपने तरीके से मसीही बनना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने आप को मसीही प्रकट करना मांगते। ऐसे लोग नहीं बन पाएंगे, बॉर्न अगेन नहीं होंगे। प्रभु कुछ सोच के ही रुका रहता है, किसी की जिंदगी में वो काम तब तक नहीं करता जब तक उसके मानक पूरे नहीं होते। वो अपनी हिसाब से वो हृदय को जांचता है, वो हृदय के अंदर आपके क्या है वो ये चीज देखता है, बाहर से आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि उसके अधर्म के कामों ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशाया नबी की पुस्तक 59 चैप्टर और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। यशाया 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। ये सेपरेशन कहां से आ रहा? पाप, अधर्म, हाँ, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। पुनर्जन्म की आवश्यकता सर्वव्यापी है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, इसमें कोई जाति धर्म का कोई भेद नहीं, लिंग भेद भी नहीं, सबकी बात की जा रही है। सबका मतलब सब होता है मेरे ख्याल से। भाई आपके ख्याल से क्या है मैं नहीं बता सकता, मेरे ख्याल से सबका मतलब सब, ऑल का मतलब सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ रोमियो 3 अध्याय के 10 पद में और 23 पद में। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 पद। यहोवा ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई समझदार और परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब के सब अशुद्ध हो गए और भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता उसका 14 अध्याय उसका 2 पद मैंने आपके पास सामने पढ़ा, 2 और 3 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो है उसे उसके पाप का ज्ञान कराना, ताकि वो पुनर्जन्म की आवश्यकता को समझ सके। हमारे प्रभु ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए नए जन्म की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। शिक्षा, धन या सांसारिक प्रसिद्धि के बिना स्वर्ग पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो लोग पुनर्जन्म नहीं पाए हैं वे वहां निवास नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज व्हिटफील्ड ने 300 से ज्यादा बार उपदेश दिया था। यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद से 7 पद को अपना मूल पाठ मानते थे, वो अपना मूल पाठ मानते थे। जब उनसे पूछा गया कि वे इन आयतों से इतनी बार उपदेश क्यों देते हैं तो उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें नया जन्म लेना होगा। ये एक ईश्वरीय आदेश है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 पद। और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, हैं? ये और वे परमेश्वर को जो शरीर से जन्मा है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। रोमियो 8 अध्याय का 8 पद। क्योंकि शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। रोमियो 7 अध्याय का 18 पद। मनुष्य का पाप और परमेश्वर की पवित्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए पुनर्जन्म एक परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा तुम्हें नया जन्म लेना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस पर विश्वास करो। पुनर्जन्म के साधन। पुनर्जन्म एक नए जीवन का आरोपण है सहज उत्पत्ति के सिद्धांत पर, अर्थात जीवन स्वयं उत्पन्न हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक अब विश्वास नहीं करते। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल है कि जीवन की शुरुआत कहां से होती है। धर्मशास्त्र, दर्शन और विज्ञान की मिथ्या प्रणालियां
प्रणालियों की मूल त्रुटि मानव भाषा में दिए गए उस सबसे उदात्त और व्यापक कथन को स्वीकार न करना जो हमें मानव जाति को दिए गए सत्य के सबसे महान रहस्य उद्घाटन से परिचित कराता है। बाइबल का आरंभिक कथन कहता है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। किसने की? परमेश्वर ने की ना। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, तो परमेश्वर का वचन हमको फिर से सृज सकता है कि नहीं, है ना। और देखिए, लोग नहीं मानते हैं। यहां हम सीखते हैं कि ईश्वर की सभी वस्तुओं का स्रोत और कारण जीवन ईश्वर से शुरू होता है, ना तो ब्रह्मांड और ना ही इसमें मौजूद कोई भी चीज स्वयं उत्पन्न है। ईश्वर ही समस्त जीवन के आरंभ में स्थित है। ईश्वर ही जीवन है। मनुष्य अपनी मूल अवस्था में ईश्वर की सिद्ध कृति था, परंतु मनुष्य पतित हो गया। उसके जानबूझकर किए गए पाप ने शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की मृत्यु ला दी, जिससे अपनी पतित पापमय अवस्था में वो ईश्वर के जीवन से विमुख हो गया। जैसा कि इफिसियों 4 अध्याय और उसके 18 पद में हमने पढ़ा था भी। ईश्वर उस नए जीवन का स्रोत है जो विश्वासी पापी को प्रदान किया जाता है। मनुष्य ईश्वरीय जीवन प्रदान करने में असमर्थ है, इसलिए नए जन्म में उसका कोई योगदान नहीं। सभी मसीही माता पिता यदि कर सकते हैं तो अपनी संतानों को अनंत जीवन प्रदान करते, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्य का पुनर्जन्म होता है ना तो शरीर की इच्छा से, ना ही मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर की इच्छा से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 13 पद है। क्योंकि केवल परमेश्वर के पास सृजनात्मक शक्ति है, इसलिए केवल वही जीवन प्रदान कर सकता है जहां जीवन नहीं है। परंतु परमेश्वर नए जन्म का चमत्कार किस माध्यम से करता है? हमारे प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 पद है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मान लेना गलत है कि जल से बपतिस्मा लेने पर किसी का नया जन्म हो जाता है। इस पद में जल का मतलब बपतिस्मा नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु का जल से जन्म से क्या तात्पर्य था? जब भी हम बाइबल में किसी ऐसे पद पर आते हैं जैसे कि ये, इसके बारे में असहमति और व्याख्या में अंतर हो, तो हमें धैर्य और प्रार्थना के साथ बाइबल के अन्य अंशों की खोज करनी चाहिए जो चर्चा के विषय पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, स्टडी की जरूरत होती है। बाइबल खुद से अपने आप को इंटरप्रेट करती है। पवित्र शास्त्र में कई बार जल शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, और फिर भी प्रतीकात्मकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। निम्नलिखित अंश सिखाता है कि जल कभी कभी पवित्र आत्मा का प्रतीक होता है। अंतिम दिन, पर्व के उस मुख्य दिन, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। परंतु ये उसने आत्मा के विषय में कहा। यूहन्ना 7 अध्याय का 37 से 39 तक। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जल का प्रयोग पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में किया जाता है, तो इसका तात्पर्य पीने के प्रयोजन से है। बाइबल में भी जल का प्रयोग परमेश्वर के वचन के प्रतीक के रूप में भी किया गया है, और ऐसे प्रयोग में इसका संबंध शुद्धिकरण या धुलाई से है, पीने से नहीं है। बपतिस्मा हृदय को अशुद्धता से शुद्ध नहीं करता, लेकिन हमारे प्रभु ने कहा, अब तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 3 पद। क्या मसीह के वचन के जल के बारे में बात कर रहे हैं? यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद में आइए इसका उत्तर जानने के लिए पवित्र शास्त्र की ओर मुड़े। पुनर्जन्म के साधनों पर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अंश में हमें अपना उत्तर मिलता है। प्रेरित पत्रस ने लिखा, नए सिरे से जन्म लेते हुए नाशवान बीज से नहीं, परंतु अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन से,
जो जीवित है और सदा स्थिर रहता है। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 23 पद है। यहाँ पत्रस पुनर्जन्म में परमेश्वर के वचन के उपयोग की बात करता है। परमेश्वर का वचन वो माध्यम है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा नया जन्म संपन्न करता है। यहाँ पत्रस यही कह रहा है जो यीशु ने कहा था यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद में। अब आपको समझ में आया? और इस पर हम आपको अलग से बहुत अध्ययन दे चुके हैं। पानी का मतलब वर्ड ऑफ गॉड भी है और इसका शुद्धिकरण से भी मतलब है। ये बात तो तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम समझते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित और जीवन देने वाला दोनों है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4 अध्याय का 12 पद। जीवित वचन जीवित परमेश्वर से आया है और इसमें उन सभी को जीवन देने की शक्ति है जो इस पर विश्वास करते हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10 अध्याय का 17 पद। और अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन विश्वास को कैसे पुनर्जीवित करता है, तो इसका उत्तर है ज्ञान प्रदान करके। ज्ञान विश्वास से पहले आता है, क्योंकि विश्वास का हमेशा एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे पाप और दंड का तथ्य बताता है कि मसीह के बिना हम बिना उद्धारकर्ता और बिना आशा के हैं। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर का पुत्र पापियों के स्थान पर अपनी मृत्यु के द्वारा पापियों का न्याय सहने के लिए संसार में आया। मत्ती 20 अध्याय का 28 पद और लूका 19 अध्याय का 10 पद है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 और 4 पद भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि मृत्यु से जीवन में प्रवेश करने के लिए केवल तथ्यों पर विश्वास करना और उद्धारकर्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे प्रभु ने स्वयं कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 पद पढ़ दीजिए इसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24 पद। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। देखिए, पढ़कर नहीं लिखा है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आप सुनकर पढ़िए और पढ़कर सुनिए, लेकिन खाली पढ़ने से, बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन के, बिना पवित्र आत्मा के सहयोग के, आप गलत भावनाएं, गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं अपने मन में उत्पन्न कर लेंगे। क्योंकि आपने देख लिया मनुष्य का कितना खतरनाक स्टेज है। एक तो शारीरिक है और आत्मिक रूप से मृतक है और करप्ट है, दूषित है। इसलिए बाइबल को पढ़ने में आप बहुत त्रुटि कर देंगे पढ़ने में। इसको सुनना है, उद्धार चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा। जो वचन को सुनता है, सुनकर, फिर से मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरा वचन सुनकर, देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो परमेश्वर ने किसको भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा, हमारे लिए वो क्या करेगा, आप उस पर विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। वचन को सुनकर उसको, जिसको उसने मुझे भेजा है, उस पर विश्वास करें, तब आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। बॉर्न अगेन होंगे तभी तो अनंत जीवन शुरू होगा ना। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु यही है अनंत जीवन। यानी आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें चलना पड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के बिना मनुष्य का पुनर्जन्म या नया जन्म नहीं हो सकता। यही कारण है कि जिन कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन का प्रचार और शिक्षा नहीं दी जाती, वहां लोग नया जन्म नहीं ले पाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की वरदान के लिए, जो हमारे बीच में हम सब लोगों को अनंत जीवन के मार्ग में
हमारी अगुवाई कर रहा है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के लिए इस संसार में प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।